जफर साहब, देखिए चित्रा जी, ये कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा कि उनका चल रहा था नहीं चल रहा था। वो एक हमारे वेस्ट बंगाल के सीनियर लीडर थे। नहीं वही कह रहा हूँ कि वो एक सीनियर लीडर थे। उनको जितना मान सम्मान बीजेपी ने दिया है, वो आपको ही पता है कि वो मंत्री थे, पहली बार इलेक्शन में जीत कर आया, मंत्री बने, बहुत मान सम्मान मिला, हर जगह उनको आगे रखा जाता था। लेकिन इलेक्शन के समय कभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। वैसे उनके लिए पूरा मैदान रहता था इलेक्शन से पहले, सिर्फ बाबुल सुप्रियो जी ही ज़्यादातर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, सारे पार्टी के प्रोग्राम में लीड करते थे। लेकिन इलेक्शन के समय हो सकता है जिनको उनमें लगा होगा, उसमें तो मैं भी इलेक्शन के समय वहाँ कैंपेन कर रहा था। इसका ये मतलब नहीं कि हम बाहर से गए हुए कैंपेन करने वाले लोग वहाँ के लोकल हो गए। वो इलेक्शन के समय सभी लोग जाते हैं, लेकिन वो जाहिर है वहाँ के बहुत ही मौजूदा बीजेपी का एमपी। और सर, आप जो बात बता रहे हैं, देखिए ये इतना आसान मुझे पता है जफर साहब, आपके लिए ये मुश्किल भरी घड़ी है कि अगर 2024 इलेक्शन के पहले उनके पास ये भी ऑप्शन था, उनके पास ये भी ऑप्शन था कि 24 का वो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन 24 के ठीक चुनाव के 3 साल पहले अगर वो इस तरह का ऐलान कर रहे हैं और यहाँ पर ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी के अंदरूनी राजनीति की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ ना कि बीजेपी बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसी वजह से एक आपका सांसद राजनीति से संन्यास ले रहा है। चित्रा जी, एक छोटा सा जवाब देता हूं, आपके लंबे सवाल का एक छोटा सा जवाब देता हूं। देखिए, जब इंसान के पास कई हुनर हो, बाबुल सुप्रियो जी कई हुनर के मालिक थे, अगर उनको ये हुनर उनमें हो कि वो संगीत में भी अपना नाम रोशन कर सके, जब जाएंगे ना नेताजी लोगों के बीच में, तो वो पलट के पूछ लेंगे कि आप किस हुनर का ध्यान रखेंगे ज्यादा, और मुझे छोड़कर तो नहीं चल देंगे बीच में। वहां की जनता को बीच में छोड़कर जाना तो ठीक नहीं है ना जफर इस्लाम साहब। नहीं, एक मिनट चित्रा जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब इंसान के पास कई हुनर हो, जैसे इनके पास एक हुनर गाने का भी है जिसको लोग प्रशंसा करते हैं, उन पॉपुलर है, वो उससे रोजी रोटी भी इनकी चलती है, पेशेवर सिंगर है। तो ऐसे में कभी कभी इस तरह, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जनता को बीच में छोड़ा। वजह क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप बातों को घुमा रहे हैं। एक एक कमेंट बाकी लोगों का भी वजह ये हो सकती है कि, ठीक है, बस वजह ये हो सकती है कि निजी कभी कभी आदमी निजी फैसले लेता है और उसका वो जो उस वक्त उसको ज्यादा जिसकी रुचि ज्यादा उसमें हो जाए, जिस वक्त आदमी पैशनेट हो जाता है, उसके लिए मैं ये समझता हूं वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मैं संगीत की तरफ वापस जाना चाहता था, मेरे पास समय नहीं था, इस वजह से। यहाँ पर तो सीधे सीधे अंदरूनी गुटबाजी। नहीं, आप उससे पहले का ट्वीट देखे, उससे पहले का ट्वीट आपने देखा नहीं, पोस्ट है आपने नहीं देखा। जल्दी से मनोजीत, नहीं आप उससे अरे आज सुबह का ट्वीट तो देखिए उनका, उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। जाफर साहब, देखिए इस तरह का जब कोई डिफेंसलेस हो जाते हैं तो लोग भावुक हो जाते हैं। अपनी भावना के पीछे मत छुपिए। वो गाना भी है, गाना गा के हम चले जाएंगे, कविता करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन असली बात जो रियलिटी है, पॉलिटिक्स में जो रियलिटी है, उनको ठीक से सम्मान नहीं मिल रहा है। 1 महीने बाद मंत्रित्व तो जब रिशफल हुआ, 1 महीने के बाद छोड़ दे रहा है, इसका मतलब लोग समझते हैं क्योंकि अभी बीजेपी के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। जो सब कहते हैं कि चाणक्य है आज का देश की मॉडर्न चाणक्य है, वो सब क्या कर रहे हैं। बंगाल में देखिए, 3 सांसदों को इलेक्शन लड़ने के लिए छोड़ दिया विधायक के। क्यों? आप मानते हो वन इलेक्शन वन नेशन, लेकिन सांसदों को विधायक के इलेक्शन में चुन देते हो। आपका स्ट्रेटेजी ही गलत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका जो अंदर है, अंदर का जो मामला है, आपका हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, अरे हमारे अंदर के मामले में चिंता मत करो भाई साहब। यहाँ पर मैंने देख लिया, आपने ट्वीट का जिक्र किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर देख लिया